नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लें और अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की 7 बहुओं सहित और पत्नी सहित बेटी ने भी व्रत रखा। जब 7 भाई भोजन करने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को खाना खाने को कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद आने में तो अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में दिया उसे छींक आ गई, दूसरे में बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में देने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंचे। और उसे विदा करने के लिए माँ ने जब कपड़े निकाले तो उसे काले कपड़े मिले, दूसरी बार जब हाथ डाला तो उसे सफेद कपड़े मिले और तीसरी बार जब संदूक में हाथ डाला फिर से उसे काले कपड़े मिले। बेटी बोली, तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने खुश रहो, पीहर का सुख देखो यह आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले की गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई और जब उसे ले जाने लगे तब वो बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर वो कहने लगी, मैं भी साथ जाऊंगी। नहीं मानी तो सब बोले, साथ ले चलो। वह अपने पति के साथ शमशान में चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां रहने लगी और अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी नंद दिन में 2 बार उसे खाना दे जाती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, तो वो अपने पति के प्राण ही मांगती। और चौथ माता उसे कहती, हमसे बड़ी एक माता आएगी, उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ यही कहकर चली गई। जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई
तब उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का और सुहाग का सामान मंगवाया और करवे मंगवाए। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ों बुखारी करवो ले। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की बहन है, तुझे सुहाग से क्या। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो उठा और चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारकर चली गई, जिससे झोपड़ी महल बन गई। इस प्रकार साहूकार की बेटी का पति जीवित हो गया और वह सुखी से जीवन व्यतीत करने लगी।